आज हम बात करेंगे उस विरासत की जो न केवल हमारी पहचान है बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का एक अभिन्न हिस्सा भी है। हाल ही में 46वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग की मेजबानी भारत द्वारा की गई, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर विश्व की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित धरोहरों को संरक्षित करने की रणनीतियां तय की। सवाल उठता है कि आखिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मतलब क्या है। The idea of the convention is to protect the most outstanding places, those which have outstanding universal value for all of humanity. दरअसल ये वो स्थान हैं जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या प्राकृतिक दृष्टि से पूरी मानवता के लिए अनमोल माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इटली के कोलोसियम, चीन की ग्रेट वॉल और भारत के ताजमहल जैसी धरोहरें। ये सिर्फ पत्थर या इमारतें नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता, हमारी कहानी और हमारी पहचान का हिस्सा है। आज विश्व भर में लगभग 1200 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 43 भारत में स्थित हैं। भारत की इस सूची में आगरा का किला सबसे पहले 1983 में शामिल हुआ था। उसी साल ताजमहल, एलोरा गुफाएं और अजंता गुफाएं भी इसी सूची में जुड़ी। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत की कई और साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में हैं और इनके शामिल होने से हमारा पर्यटन क्षेत्र और भी बुलंदियों को छू सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये धरोहरें हमें जोड़ती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमें अपनी जड़ों की याद दिलाती हैं। सबसे पहले है आगरा फोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा का लाल किला इतिहास और शाही वैभव का जीता जागता उदाहरण है। 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल यह किला मुगल स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाता है। 16वीं सदी में निर्मित इस किले की 2.5 किलोमीटर लंबी दीवारें शाही नगर को घेरती हैं। लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले के भीतर जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास जैसे आकर्षक महल और 2 सुंदर मस्जिदें हैं। यह स्थान इतिहास के उन सुनहरे पन्नों की याद दिलाता है जो आज भी हमारे लिए गर्व का विषय है। अब बात करते हैं अजंता की गुफाओं की। और 1983 में विश्व धरोहर घोषित की गई। दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बनी इन गुफाओं में गुप्त काल के दौरान और अधिक सुंदरता जोड़ी गई। यहाँ की चित्रकारी और मूर्तियाँ बौद्धिक धार्मिक कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। ये धरोहर न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत है बल्कि वैश्विक कलात्मक धरोहर का भी अभिन्न हिस्सा है। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं कला और तकनीक का अद्भुत संगम है। 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाली इन गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की सहिष्णुता का प्रतीक है। 600 से 1000 ईस्वी के बीच निर्मित यह स्थान प्राचीन भारतीय सभ्यता की जीवंत झलक पेश करता है। अब बढ़ते हैं ताजमहल की तरफ। आगरा में स्थित ताजमहल प्रेम और भव्यता का प्रतीक है। 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला ये स्मारक सफेद संगमरमर से बना है और इसे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। 1631 से 1648 के बीच निर्मित यह स्मारक न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। बात करें सूर्य मंदिर कोणार्क की तो उड़ीसा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार है। 1984 में विश्व धरोहर घोषित यह मंदिर सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर कला और आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब बढ़ते हैं महाबलीपुरम के स्मारक की ओर। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित ये स्मारक पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनवाए गए थे। 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल ये स्मारक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। यहाँ के रथ, मंडप और विशाल भित्ति चित्र भारतीय स्थापत्य कला की बेजोड़ प्रतिभा को दर्शाते हैं। इस सफर में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो 1985 में विश्व धरोहर बना। यह वन हॉर्न राइनोसोरस की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यहाँ बाघ, हाथी, पैंथर और हजारों पक्षी भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी 1985 में विश्व धरोहर घोषित हुआ। यह स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ अफगानिस्तान, साइबेरिया और चीन से आने वाले पक्षी देखे जा सकते हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो असम में स्थित मानस अभयारण्य 1985 में विश्व धरोहर बना। यह स्थान हिमालय की तलहटी में बसा है और बाघ, हाथी जैसे दुर्लभ जानवरों का घर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता मंत्रमुग्ध कर देती है। और अब है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर 1986 में विश्व धरोहर बने। चंदेल वंश द्वारा निर्मित इन मंदिरों में हिंदू और जैन धर्मों की उत्कृष्ट मूर्तिकला और वास्तुकला देखने को मिलती है।
खासकर यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर की मूर्तियां भारतीय कला का अद्भुत नमूना है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा, जहां हमने भारत के ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों की समृद्धता को करीब से जाना। ये स्थल न केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक है, बल्कि हमें अपने इतिहास से भी जोड़ती है। ऐसे ही और ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ पार्ट 2 के लिए बने रहिए।